जय हिंद बच्चा पार्टी और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मिलते हैं हम अपनी आज की क्लास में आगे के टॉपिक को शुरू करते हुए। आगे का टॉपिक था, जैसे इससे पहले जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें इमेज फॉर्मेशन आपको कराया था, है ना। इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर। आप एक बार चेक करने दीजिए क्वालिटी को कैसे है ना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन वाई हमने कॉनकेव मिरर किया था। आज हम इसके इमेज फॉर्मेशन के बाद आज हम इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर के भी इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास के लिए। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। बाकी वीडियो अगर आपको लगे हाँ लाइक करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज आपका मन है, बट आप देख लीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा क्लास, डोंट वरी। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको एंटरटेनमेंट करने का, है ना, कि आपका एंटरटेनमेंट बना रहे, आप क्लास में लास्ट तक बने रहें, देखें। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन हो गया था हमारे। इससे पहले हमने आपको विद टेबल और विद रे फॉर्मेशन टोटल पढ़ाया था। आज हम इसके यूजेस को देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेस होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के यूज। ठीक, तो कॉनकेव मिरर का यूज फर्स्ट अगर हम इसका यूज देखें तो सबसे पहले होता है रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर का मतलब जो किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, ये भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप लोगों ने बस या ट्रक के पीछे देखे होंगे रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगी होती है रेडियम की, वो भी क्या करती है, लाइट को स्ट्रिप करती है जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसके बाद में मोबाइल की टॉर्च लाइट भी क्या करती है, इसे रिफ्लेक्ट करती है किसी चीज़ को, है ना। आपका मिरर भी क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ होता है, वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट के लिए। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टर किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टर होते हैं। आप किसी को देखें जैसे किसी के लिए देखा आपने और बहुत अच्छे से उसका मेकअप लगाओ तो आपको क्या होता है, बहुत उसको अच्छा रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। आप कहते हो वाह कितना गोरा है कोई, है ना, लेकिन बाद में एक लोटा पानी दे के डाल के देखो तो पता चलता है गोरा नहीं है, आंखों का भ्रम है ना। रिफ्लेक्टर है, यानी कि मेकअप का कमाल है वो। तो मेकअप का एक तरीके से फाउंडेशन है, पेंटिंग है, वो सारी चीज़ें, उस पर हमें नहीं जाना है। तो रिफ्लेक्टर देखा, समझ में आया आपको। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्टर के बाद में जो इसका यूज़ होता है वो होता है सेविंग, है ना, सेविंग मिरर। शेविंग मिरर का मतलब है बचत करने वाला नहीं है। सेविंग का मतलब जो हम लोग मतलब बॉयज गर्ल्स, अरे सॉरी गर्ल्स नहीं, मतलब जो मेल जो शेविंग करते हैं ना, हेयर कटिंग है या शेविंग का वाला, तो ये शेविंग मिरर में हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब अपना फेस के लिए देखने के लिए शेविंग मिरर। और इसमें आपने देखा होगा हेयर कटिंग की दुकान पे और ब्यूटी पार्लर में मोस्टली वहाँ भी देखा होगा, वहाँ भी ये मिरर वगैरह लगे रहते हैं। तो हम इसका मिरर का यूज़ करते हैं सेविंग मिरर का। सेविंग मिरर में एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं, तो वाइड रेंज को दिखाता है, बहुत बड़ी एरिया के लिए दिखाता है, छोटा स्पेस को बड़ा करके ऐसे करके दिखाता है। दूसरी बात, इसमें बहुत क्लियरिटी दिखाई देती है, पीछे भी लगा होता है, साइड में भी लगा होता है। फिर इसके बाद है थर्ड। थर्ड इसका जो है यूज़ करते हैं इन हॉस्पिटल्स में करते हैं, इन हॉस्पिटल्स। आप कहोगे सर आप हॉस्पिटल्स में मीन्स डॉक्टर करते हैं, है ना। हॉस्पिटल में कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। अब किस किस चीज़ के लिए डॉक्टर करेगा, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करेगा, ऑर्गन्स को देखने के लिए, व्यू करने के लिए। ईएनटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट मीन्स गला देखने के लिए, इस ईएनटी डिपार्टमेंट हम इसको कहते हैं। तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में सोलर फर्नेंस में करते हैं। सोलर फर्नेंस, सोलर कुकर वगैरह जो है, सोलर फर्नेंस या सोलर अप्लायंसेस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, सोलर फर्नेंस, FURNANCE, सोलर फर्नेंस। तो इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों, ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एक जगह पे पॉइंट भी करता है। जैसे सोलर लगा हुआ है और यहाँ से देखो बहुत सी लाइट आ रही है और एक जगह पे क्या करेगा, पॉइंट करेगा, देखो यहाँ पर। और यहीं पे सोलर सिस्टम एक रखा होता है, सोलर फर्नेंस वगैरह, जिसमें वाटर वगैरह फिल है, तो ये क्या करेगा, हीट करेगा, इसको गर्म करने लगता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, इसके बाद अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स ये मतलब 4 हो गए, बाकी और भी आपने बहुत से देखे होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, किसको, कॉनकेव मिरर को। अब कॉनकेव मिरर के बाद में हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के पहले हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे। 2 ही पॉइंट हैं,
इससे पहले हमने जो कॉन्वेक्स कॉनकेव के दिए थे उसमें तो 6 पॉइंट थे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाई इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। द कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हम भी दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वीडियो क्वालिटी तो वैसे भी अच्छी होगी अगर हम आपको ठीक क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन हम चलो बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है सर, इनफाइनाइट पे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। ये तो हमको पता ही है, हमारे प्रिंसिपल साहब मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब रे पैरेलल एक्सिस के क्या आएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्यों, इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे कोई भी चीज़ है तो बहुत बड़ी होगी, है ना, इनफाइनाइट पे है तो वो बहुत बड़ी होगी, तो पूरे मिरर पे आएगी वो, तो पूरे मिरर पे आएगी तो ये थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो फुल मिरर पे आएगी तो ये क्या होगा, कहीं पर फोकस पे जाके क्या करेगा, पहले टकराएगा, रिफ्रैक्शन करेगा और फोकस पे, तो जिस लाइन में ये इंसिडेंट होगा उसी में जस्ट वापस हो जाएगा, ऐसे करके, सेम ऐसे, ठीक। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो आप लिखेंगे इमेज कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल, और कैसा बनेगा, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब खड़ा करना, सीधा, अपराइट, अपराइट पोजीशन, ठीक, सीधा ऐसे, ठीक। और कैसा बनेगा, तो ये बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, कहाँ बनेगा, एट नियर फोकस, या हम आप कह सकते हैं एट फोकस। नियर फोकस का मतलब एकदम फोकस पे ही बनेगा जाके, तो नियर बाई फोकस लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका केस, आप इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लगता है आप उसको देख लें, जैसे आपको याद रखने का इशू हो, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम इसको देखते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस में भी हम इसमें देखेंगे अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगी, पोल से और इनफाइनाइट के बीच में, है ना, दो ही केस बनेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द मिरर मीन्स इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में। तो मिरर के लेफ्ट साइड में इस केस में दो ही कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी एट इन्फिनिटी, और अब जो दूसरी कंडीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इसमें से जो सेकंड जो है होगा इनफाइनाइट एंड पोल, when object is between infinity and pole, ठीक। अब पोल के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में, तो फिर से हम एक रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, यहाँ पर कहीं इसका एफ होगा और यहाँ पर कहीं मान लेते हैं सी होगा, ठीक है। बहुत आगे ये पोल होगा, इसका ये पॉइंट होगा पोल, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। ये फिर से हमारे वही प्रिंसिपल साहब, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अब कहाँ होगा, तो पोल के और इन्फिनिटी कहीं इधर होगा ना, तो इनके बीच में होगा, पोल और इन्फिनिटी के मिडिल में होगा। अब हमने आपको बताया था कि एक रे कहाँ जाएगी, कि सर फर्स्ट रे जाएगी मिरर पे, कहाँ से वापस होकर जाएगी, फोकस से, तो कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस, ठीक। अब जब फोकस से जाएगी तो फोकस से पीछे भी जाएगी, सेकंड कहाँ से जाएगी सर, पोल से जाएगी, सेकंड वाली रे कहाँ से जाएगी सर, पोल, ठीक। अब ये जब पोल पे जाएगा तो ये पोल से क्या करेगा, यहाँ से पार्शियली रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक। ये जहाँ पे ये कट करेंगे ना, यहीं पे इमेज बनेगा, ये मान लेते हैं ए बी, तो ये भी कैसा बनेगा, ए बी, ए डैश और बी डैश, ये इसका इमेज बन गया। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन बन गया, ये आप देख लीजिए, ऐसे करके लाइन बनेगी, ठीक है। ये अब कहाँ कहाँ कैसा बनेगा, तो अब फिर से बनेंगे, क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कैसा बनेगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल, अब हाईली डिमिनिश नहीं लिखेंगे, स्मॉल इन साइज, ठीक है। स्मॉल इन साइज कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस,
फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे, इसको आपने अच्छे से लिख लिया होगा, डायग्राम आपने देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या क्या होते हैं, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, आप नया हेडिंग लिख लें, यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, हेडिंग लिख लो, यूज ऑफ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर का पहले तो हम करते हैं साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर आपने गाड़ियों में देखा होगा, ड्राइवर सीट पे जस्ट पीछे की ओर, मतलब ड्राइवर सीट के बराबर में एक छोटा सा लगा होता है पीछे के लिए देखने के लिए। तो साइड व्यू मिरर को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ड्राइवर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाइड एरिया को कवर अप करके हमें छोटे से एरिया पे दिखाता है। ठीक है, ड्राइवर के जस्ट ऊपर आपने देखा होगा, स्टीयरिंग के ऊपर भी एक छोटा सा ऐसे करके इस टाइप से रेक्टेंगल फॉर्म में भी एक मिरर लगा होता है जो पीछे की ओर दिखाता है, और ड्राइवर के जस्ट बराबर में एक लगा होता है। तो ये मतलब साइड व्यू मिरर, हम इसको पीछे का मिरर देखने के लिए कहते हैं। इसके बाद में है इन स्ट्रीट लाइन। इन स्ट्रीट लाइन मतलब गलियों में जो लगाए जाते हैं ना स्ट्रीट लाइट में। तो स्ट्रीट लाइट में आपने देखा होगा, जैसे टेबल लैंप में आपने देखा होगा, तो टेबल लैंप में क्या होता है, इस टाइप से वो एक बना होगा, है ना, ढक्कन सा, और इसमें बल्ब लगा होता है। ठीक, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक, ये ओपनली ऐसे होता है। टेबल लैंप में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा और ऊपर जो लगा होता है इस तरीके से लैंप टाइप का, बस लोग अपने घरों को सजाने के लिए रूम में लगा लेते हैं ना, तो रिफ्लेक्टर के लिए होता है। फिर इसका भी यूज़ होता है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। शॉपिंग मॉल में सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल में थोड़ा भीड़ रहती है, क्राउड की वजह से चोरी ना हो जाए, तो वहाँ पर बैठा रहता है एक इंसान और हमेशा सारी चीज़ों को, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं ये भी देखता रहता है। बाकी हम जो वहाँ पर गुड्स वगैरह रखे होते हैं, जो चीज़ें रखी होती हैं, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्टर का मतलब एक ये कॉन्वेक्स मिरर को लगा देते हैं, जिससे कि वाइड एरिया की प्रोडक्ट को कोई भी इंसान छोटे से एरिया में ईजिली देख सके। तो इसका मतलब वाइड एरिया को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस आपने देख लिए होंगे। एक हम इसमें है, देखते हैं, एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर को लगाया गया कहाँ, आगरा फोर्ट पे। और उस आगरा फोर्ट पे जो लगाया गया, तो आगरा में जो ताजमहल है, उस ताजमहल के जस्ट सामने ऐसे करके। तो पूरा ताजमहल देखने के लिए आपको उधर जाने के लिए आप उसमें मिरर में आराम से उस ताजमहल को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि उस वाइड एरिया को कवर अप करने के लिए छोटा सा मिरर लगा रखा है आगरा फोर्ट पे। तो उस पूरे ताजमहल का जो हमारे लिए इमेज है, वो कहाँ दिखाई देता है, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है, तो लेंस के लिए इससे पहले हम बात करते हैं मिरर का फॉर्मूला। लेंस से पहले हम अभी इसमें एक है मिरर फॉर्मूला, है ना, आपके लिए डेरिवेशन नहीं है यहाँ, लेकिन ऐसे तो याद करना है, मिरर फॉर्मूला सेम है दोनों लेंसेज के लिए, सॉरी दोनों मिरर के लिए, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। तो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1 फोकस लेंथ, फोकस लेंथ इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है मिरर फॉर्मूला। इसको लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये एक मिरर फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुए। अब हम इसमें पढ़ेंगे हम मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? नाम से आ रहा है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइड करना, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाइड करना। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल में अपना कैमरा का जब पिक्चर वगैरह ले रहे हो, तो फोटो ले रहे हो, तो आप उसको जूम करके देखते हैं, यानी कि आपको मैग्नीफाइड करके दिखाता है। जब आप पिक्चर्स को देख ले, क्लिक कर लेते हैं, कैप्चर करने के बाद भी आप उसको जूम कर करके देखते हैं, हम कहाँ से कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह इस एंगल से अच्छे लग रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, जुल्फे ऐसे कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, एक मिरर फॉर्मूले में मैग्नीफिकेशन का टर्म आता है। मैग्नीफिकेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन? तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा एक इमेज अगर दिखाई देता है, तो हम इसको मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं, हाईली मैग्नीफाइड किसको हम कह सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का सिंपल मीनिंग है मैग्नीफिकेशन। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से।
तो मैग्निफिकेशन में द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द size of object is called मैग्निफिकेशन। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होता है, एक तरीके से हम इसमें कह सकते हैं उसका रेशियो होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो इसके रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको m से लिखते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है -b/u। ठीक है, -b/u मतलब यहाँ पर हम h भी लिख सकते हैं इसको hi/ho। hi मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ho मीन्स हाइट ऑफ द इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। ठीक, और ho को लिखते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपल सा रेशियो एक ही हो सकता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जब होगा जब ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और निगेटिव कब होगा, जब ये रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा, तो इसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल का मतलब सिंपल सा मीनिंग है जिस कंडीशन में उसी में जिधर मेरे इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर, आप ऐसे मान सकते हैं, बिहाइंड मिरर के पीछे। ठीक है, तो जब इमेज रियल बनेगा तो निगेटिव, और जब इमेज पॉजिटिव बनेगा मतलब वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव। इसके बाद में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा मिरर कैसा बनाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव कौन सा बनाता है, निगेटिव कौन सा बनाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर जो है वो दोनों को शो करता है। आप कहेंगे सर दोनों को क्यों करता है? कॉनकेव मिरर में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो दोनों ही होता है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। रीज़न ये है कि वो रियल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज है ना, और कुछ टाइम बाद वो लास्ट में आपने देखा होगा वर्चुअल भी बनाता है। तो जब रियल और वर्चुअल दोनों हैं तो रियल वाली कंडीशन में कैसा होगा, निगेटिव, रियल वाले में निगेटिव, और प्लस वाले में मतलब जब पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये हो गया इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कि पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल बनेगा, मतलब वर्चुअल का मतलब आभासी बनता हुआ दिखाई देगा, ऊपर अपराइट की ओर होगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर लेंस है ना, लेंस क्या होता है, तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंस मीडियम, ट्रांसपेरेंट है ना, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट जेली टाइप का मीडियम होता है, जिसमें क्या होती हैं, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, है ना, हैविंग बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या इसमें रिफ्लेक्टिंग यूजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, एक मिनट आप देख लीजिए, रिफ्लेक्शन आपको करा दिया था। ठीक है, तो कल की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेंस, आज नहीं कल करेंगे लेंस। ठीक, टोटल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर से एक वही आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक कर दीजिए, आपका मन है ये भी कर देना, नहीं मन है तो कुछ मत करना, आराम से पढ़ो और कुछ सीख के जाओ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक शेयर करें, लेकिन आप सीख के जाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।